संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में बेवर्धमान महान जिन विचरें हमारे ध्यान में। ये जो पूज्य गुरुदेव श्री के तत्व ज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए ये महाविद्यालय चल रहे हैं, इनको, इनके अध्यापकों को, इनके विद्यार्थियों को, इनके व्यवस्थापकों को देखकर, इनसे मिलकर मुझे बहुत बहुत प्रसन्नता होती है। अंदर में एक भाव बना रहता है आप लोगों से मिलने का। इसलिए भी कि जिसकी हमने कल्पना की थी और जिसके लिए हमने अपना जीवन समर्पण किया है, वो काम कैसा हो रहा है, उसका समाज को क्या लाभ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ऐसा जानने की मेरे अंदर में इच्छा बनी रहती है। इस वजह से जब भी ऐसा मौका मुझे मिलता है तब मैं सब जगह जाता हूँ और मिलने की कोशिश करता हूँ। ये बड़ा दुर्भाग्य रहा कि कोटा को मैंने 5-6 दफ़े स्वीकृति दी। प्रेमचंद जी भाई साहब उन लोगों में से हैं जो मेरे हृदय में रहते हैं और उन्हें मैं मना नहीं कर सकता। कई लोग ऐसे हैं कि जिनको मैं मना नहीं कर सकता, तो उनने मेरे से आग्रह किया और मैंने हाँ कर दी, लेकिन मैं नहीं आ पाया स्वास्थ्य के कारण और परिस्थितियों के कारण। तो मुझके अंदर में ये बात बराबर बनी रहती थी। आज भी ऐसी परिस्थिति बन गई थी कि मैं इसमें उपस्थित होने में तकलीफ अनुभव कर रहा था। तो धर्मेंद्र बोला था, दादा 2 मिनट को आ जाओ, 2 मिनट को आ जाओ और बोल दो, कुछ ना कुछ बोल दो हमारे विद्यार्थियों को। तो मैंने कहा कि देख, मैं 2-2 मिनट नहीं बोलना चाहता हूँ, मैं भरपूर बोलना चाहता हूँ और मैं सबको सुन के बोलना चाहता हूँ। तो मैं 2 मिनट को आ जाऊँ और किसी को सुनूँ नहीं और अपने मन की कुछ भी बात कह कर चला जाऊँ, ये मेरे बस की बात नहीं है। इसलिए फिर मैंने किसी तरह संभव हुआ और मेरे हिसाब से मैं करीब पौन घंटा लेट आया हूँ, लेकिन यहाँ तो मंगलाचरण ही हो रहा था उस वक्त। इसलिए मुझे महसूस हुआ कि मैं समय पे आ गया। अभी भी मैं और बाकी के लोगों को भी सुनना चाहता हूँ, सुनूंगा भी। सामने बैठ के नहीं सुन पाऊँ तो परोक्ष में सुनूंगा, लेकिन मैं सुनना चाहता हूँ बोलने से ज़्यादा, इसलिए कि मैं जानना चाहता हूँ कि काम कैसा हो रहा है। अभी तक जो भी मैंने सुना है विद्यार्थियों के माध्यम से, सब ने एक स्वर से सभी अध्यापकों की, व्यवस्थापकों की, सबकी व्यवस्था की सच्चे दिल से प्रशंसा की है। नकली रूप में और सच्चे दिल से करने का अंतर हमारी समझ में आ जाता है। इसलिए का मतलब ये है कि मुझे हृदय में बहुत बड़ा संतोष हुआ है कि जो ये विद्यालय हमारे विद्यार्थी चला रहे हैं, हमारे प्रेमी सज्जन लोग चला रहे हैं, वो अत्यंत सफल विद्यालय हैं, बहुत अच्छे हैं और उनसे मेरे चित्त को बहुत प्रसन्नता है। अभी मैं और जितना जिंदा रहूँगा तो ये सब देखने के लिए ही रहूँगा। ऐसी स्थिति में सब विद्यार्थी चाहते हैं कि मैं दीक्षांत समारोह के बारे में बोलूं। मेरे यहाँ के भी और बाहर के भी जहाँ जाता हूँ तो मैं उनसे कहता हूँ कि भाई साहब, मैं 55 बार दीक्षांत समारोह पे बोल चुका हूँ और उनके सब कैसेट वगैरह विद्यमान हैं, आप लोग सुन सकते हैं। मुझे और विषय पे बोलने दो, लेकिन वो लोग चाहते हैं कि हमने तो नहीं सुना। और हमने जब सुना था, जब हम प्रशिक्षण शिविर में आए थे, तो हम आए थे और आज हम जाने वाले हैं। हम में बहुत अंतर हो गया है इन 5 साल में।
आपके लोगों के सत्समागम से। तो हम आज जैसा आज हम ग्रहण कर सकते हैं वैसा हम उस समय कुछ ग्रहण नहीं कर पाए। इसलिए मैं दीक्षांत समारोह के संबंध में आपको बोलूँगा, आपका घबराना नहीं, कम से कम आधा घंटा तो मैं बोलूँगा। शायद मेरे संबंध में ज़्यादा आकुलता आपको नहीं होगी, ऐसा मैं समझ करके ये बात कर रहा हूँ। ये दीक्षांत समारोह क्या है, ये दीक्षा क्या है? हमारे यहाँ तो हमारे कोई जब मुनिराज बनता है तब आचार्य से दीक्षा लेता है, और वे आचार्य दीक्षा जब वे देते हैं तब उनको यहाँ समझाते हैं। लेकिन वो हमारे मुनिराजों का दीक्षांत समारोह नहीं है। ये तो पुराने ज़मानों में ऐसी शिक्षा की इतनी ज़्यादा बढ़िया सुंदर व्यवस्था नहीं थी। हर एक को उच्च कोटि की शिक्षा प्राप्त करने का अवसर नहीं था। राजाओं महाराजाओं का, अरबपति करोड़पतियों के बच्चे, ये ब्राह्मणों के विद्वानों के बच्चे इन शिक्षाओं को प्राप्त कर जाते थे। अभी सारे हिंदुस्तान में 2 विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हैं। एक नालंदा का विश्वविद्यालय जो बिहार में खुदाई में मिला है, और एक तक्षशिला का विश्वविद्यालय। वे भी सब जमीनी दोस्त हैं, खुद के आए हैं। देखने जाओ तो ज़मीन के नीचे मिलते हैं दबे दबाए। कभी तूफान आया होगा, पूरी की बिल्डिंगें दब गई हैं, कितनी जनहानि हुई होगी कल्पना हम नहीं कर सकते। तो उन दीक्षांत समारोहों का वर्णन एक कादम्बरी नाम का एक शास्त्र ग्रंथ है, साहित्य का ग्रंथ है, संस्कृत साहित्य का सबसे पुराना उपन्यास, सबसे श्रेष्ठ उपन्यास वो कादम्बरी ग्रंथ है। लोग कहते थे कि कादम्बरी रसज्ञा नाम आहारोपि न रोचते। जो कादम्बरी के रसिया हैं, माने कादम्बरी नाम की किताब को पढ़ने के जो प्रेमी हैं, वे भोजन को भी भूल जाते हैं। कादम्बरी रसज्ञा नाम आहारोपि न रोचते। और एक कादम्बरी एक मिष्ट पेय भी होता है, मादक, उसे पीने वाले नशेड़ी लोग भी भोजन को भूल जाते हैं। तो कहते कादम्बरी रसज्ञा नाम आहारोपि न रोचते, ऐसा वो ग्रंथ है जिसमें एक वाक्य 3 पेज में समाप्त होता है। 3 पेज तक फुल स्टॉप नहीं है, और एक वाक्य 2 शब्दों में समाप्त हो जाता है। यदि वो 3 पेज का मैं आपको नहीं सुना पाऊँ तो 2 शब्दों का तो सुना सकता हूँ। सत्यम वद धर्मम चर, ये उस कादम्बरी के ही वाक्य हैं जो गुरु अपने शिष्यों को समझा रहे हैं। सत्यम वद धर्मम चर स्वाध्यायान मा प्रमद। सत्य बोलो, धर्म का आचरण करो, और स्वाध्याय में प्रमाद मत करो। ऐसे छोटे छोटे वाक्य भी हैं, इतने बड़े बड़े वाक्य भी हैं। सर्वश्रेष्ठ गद्य साहित्य है। ये कहते हैं गद्यम कवीनाम निकषम वदंती, गद्य कवियों की कसौटी है। तो उस कादम्बरी में नालंदा विश्वविद्यालय का है, तक्षशिला विश्वविद्यालय का होगा, एक दीक्षांत समारोह का वर्णन है। उस दीक्षांत समारोह में जो गुरुजी दीक्षांत भाषण देते हैं, वो दीक्षांत भाषण के नाम से सारे विश्व में प्रसिद्ध है। और पहले हमारे जितने विश्वविद्यालय बने थे, जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था तब तो एक विश्वविद्यालय था इलाहाबाद में, सारे हिंदुस्तान के लोग वहाँ आते थे। और फिर बनारस में हिंदू विश्वविद्यालय खुला, फिर अलीगढ़ में मुस्लिम विश्वविद्यालय खुला, और आज तो हजारों विश्वविद्यालय हैं
गांव-गांव में, गली-गली में भी विश्वविद्यालय खुल गए। तो उन विश्वविद्यालय में उस दीक्षांत समारोह के आधार पर एक दीक्षांत समारोह होता था। अब ये दीक्षांत समारोह क्या है कि जब उनकी पढ़ाई पूरी हो जाती थी तो सब विद्यार्थियों को अंतिम सर्टिफिकेट दिया जाता था, प्रमाण पत्र दिया जाता था। तो वो बहुत किसी महान विद्वान के हाथ से दिया जाता था और वो अंत में वो उसे दीक्षा बोलते थे। उन्हें 5 साल 10 साल पढ़ाया और वो पढ़ाई भी ऐसी नहीं होती थी कि हम अपने घर से आए और शाम को कॉलेज आ गए और पढ़ के चले गए। वो वहीं रह करके होती थी। सारे विद्यार्थी ब्रह्मचारी जैसे बन करके रहते थे, एक बिल्कुल शुद्ध सात्विक ड्रेस में ऐसी अवस्था में रहते थे और वो पढ़ते थे। और उसमें ऐसे रहते थे जैसे गरीब से भी ज़्यादा उससे सादगी से। और वे सब राजाओं महाराजाओं के लड़के होते थे, अरबपतियों के लड़के होते थे, बड़े बड़े व्यापारियों के लड़के होते थे, क्षत्रियों के लड़के होते थे। वहाँ पर सभी डिपार्टमेंट होते थे और उनमें उनको शिक्षा दी जाती थी। जब वो शिक्षा पूरी कर लेते थे और अपने जाने लगते थे, ज़्यादातर राजकुमार होते थे जिन्हें जाकर अपने पिता का राज्य संभालना होता था। ऐसे लोगों को शस्त्र विद्या भी सिखाई जाती थी, राजनीति की विद्या भी सिखाई जाती थी, प्रशासन कैसे चलाना ये भी सिखाया जाता था। जो जो उनको आवश्यक थी वो सब कलाएं उन विद्यालयों में सिखाई जाती थी। तो वो दीक्षांत भाषण है जहाँ वो उन्हें बता रहे हैं। मैं नमूने के तौर पर थोड़ी चीज़ आपको बताऊंगा। आपने ये सब हटा दिया है और मुझे दिखता है कि कोई नहीं है, मैं दीवार के सामने बोल रहा हूँ। अरे भाई, जो लोग बैठे हैं उन्हें मेरे सामने लाओ। हाँ, शून्य शून्य में बोलने की मेरी आदत नहीं है। मुझे तो आप लोग दिखना चाहिए। ऐसा लगता है कि सब जाके सो गए हैं और अब मुझको ये अकेली ड्यूटी पे लगा दिया है और मैं बोला जाऊँ, ऐसा नहीं है। अजय प्रसाद जी, तो ये देखो, वो दीक्षांत समारोह में वो बताते थे। मैं थोड़ा नमूना बताता हूँ आपको। ये तो बताया मैंने सत्यम व धर्मम च। लेकिन राजनीति का एक राजकुमारों का दीक्षांत समारोह था। तो वो ये समझा रहे थे कि तुम राज व्यवस्था कैसे संभालना, कर्मचारियों के साथ कैसा व्यवहार करना। जो IAS ऑफिसर करते हैं सारे कर्मचारियों से काम करवाना, कैसे कराना, डांटना पीटना, कि नहीं मिलना, प्रेम से रखना, क्या करना है, उनके साथ व्यवहार कैसा करना, वो सब बातें उसमें सिखाई हैं। वो पेज आपको मैं सुनाऊंगा। वो कहते थे कि कर्मचारी हैं तो उनको ना तो संगठित होने देना और ना झगड़ने देना। अब आप बोल रहे हैं क्या, कैसी बड़ी बात है। ना तो संगठित होना, ना झगड़ देना। यदि संगठित हो गए तो भक्षेयु और लड़ पड़े तो नष्टेयु। आया समझ में? छोटे छोटे वाक्य कि यदि वे संगठित हो गए तो खा जाएंगे, राजा को खा जाएंगे। क्योंकि एक दफ्तर में सब संगठित हो गए, कोई किसी की शिकायत तो करेगा नहीं। जो चाहे जो चीज़ उठा ले जाएगा, चाहे दिखाएगा, चाहे गमन कर देगा, कुछ भी करेगा। संगठित हैं, एक दूसरे के विरुद्ध बोलेंगे नहीं, गवाह देंगे नहीं, तो पता लगेगा ही नहीं। संगठिता भक्षेयु, और यदि वे लड़ पड़े तो नष्टेयु। यदि लड़ पड़े तो वो उसको नष्ट करेगा, तो नष्ट कर देगा। इसलिए ना उन्हें संगठित होने देना और ना उन्हें लड़ने देना। ऐसे बीच की स्थिति, ऐसी ऐसी बहुत बहुत बातें उसमें बताई गई हैं कि वो इसका इतना ही अपन तो इतनी बात सीखना कि 2-5 साल तक आप लोग पढ़े हैं और अब आप जा रहे हैं, अपने घर जाएंगे, अपना काम संभालेंगे, सर्व जो भी करेंगे, इस दुनिया में रहेंगे,
तो आपको कैसे रहना है, आपके अध्यापकों को जो अनुभव है, आपके जो सबसे बड़े आचार्य हैं उनको जो अनुभव है, वो आपको जो शिक्षा देते हैं, उस शिक्षा का नाम है दीक्षांत भाषण। ख्याल में है ना? तो वो अब दीक्षा क्या कि दीक्षा कि तुमने जो 5 साल पढ़े हैं, पढ़ने के बाद जो तुम परफेक्ट हुए हो, अब उसको क्रियान्वित करने के लिए आज तुम दीक्षा ले रहे हो, संकल्प कर रहे हो कि मैं इसको अपने जीवन में अपनाऊंगा। मैंने ये विद्या जीवन में अपनाने के लिए पढ़ी है। मैं कैसे देश को संभालूंगा, समाज को संभालूंगा, धर्म को संभालूंगा, मुझे क्या करना है, गुरुजी क्या आज्ञा है, इसके लिए उसे दीक्षा बोलते हैं। आज से, आज का दिन खत्म होने का नहीं है। आज आपकी पढ़ाई खत्म नहीं हुई है, आपकी थ्योरिकल पढ़ाई खत्म हुई है और प्रैक्टिकल आज से शुरू हो रहा है। इसलिए दीक्षा कि दीक्षा के अंत में, माने पढ़ाई के अंत में होने वाला और जीवन के आरंभ होने के में होने वाला जो समारोह है, उसे बोलते हैं दीक्षांत समारोह। ये 5 साल आपने पढ़ा और अभी आप लोगों ने बोला कि आपको कैसा मिला, कैसा मिला, ये सब बातें आपने बताई, क्या सीखने को मिला, गुरुओं से क्या मिला। उस वक्त के भी गुरु प्रसिद्ध हैं उन विश्वविद्यालयों के। वो इस डिपार्टमेंट के फला गुरु थे, वो इतने महादेव द्रोणाचार्य है ना, वो एक विश्वविद्यालय के युद्ध विद्या के गुरु थे। ऐसे ऐसे कई डिपार्टमेंट के अलग अलग गुरु हुआ करते थे। वो वहाँ से पढ़ के आते थे और वो पढ़ाते थे, जिसमें पांडव लोग पढ़े थे, कौरव लोग सब राजकुमार थे ना, और ये वहाँ पढ़े थे। तो आज आपको विद्यार्थियों का तो हो गया है, और अब दीक्षांत जो आपके गुरु हैं वो आपको समझाएंगे कि आपको अपने जीवन में कैसे इसका उपयोग करना है, इस शिक्षा का कैसे उपयोग करना है। देखो, जब अपन ने विद्यालय खोला था सबसे पहले, शायद गुजरात में कहीं खोला था, प्रांत में या कहीं स्टार्टिंग किया था, सन कितना था, 67 में खोला था। तो वहाँ पर एक कहाँ से विद्यार्थी आए, कैसे विद्यार्थी आए, उनको कैसे लेना, क्या पढ़ाना, और मेरे से मैंने ये योजना रखी थी, सबको मैं समझाता था। तो लोगों को खर्चीली दिखती थी, क्योंकि मैं कहता था सब पर सारा खर्चा अपन समाज करेगी, वो विद्यार्थी के माथे पे कोई खर्चा नहीं होगा, वो शांति से विद्या सीखेंगे, पढ़ेंगे, तो लोगों को इससे क्या होगा, क्या फ़ायदा होगा। तो मेरे दिमाग में जो ये कल्पना थी, मैं बताता था तो हंसते थे लोग, ऐसा हो जाएगा, अरे जो विद्यालय हैं उनको तो विद्यार्थी मिलते नहीं हैं, वे तो छुहारे जैसे सिकुड़ते जा रहे हैं, और तुम नया विद्यालय खोलोगे तो हजारों विद्यार्थी भी ले आओगे, और फिर उनसे ये काम करेगा, एक विद्यालय से कई विद्यालय खुल जाएंगे हैं, हजारों विद्वान हम समाज को दे देंगे। तो लोगों को विश्वास नहीं होता था, है ना। लेकिन 2-4 साल तक तो हमको लोगों में विश्वास पैदा करने के लिए ही काम करना पड़ा, कि वो देखें। जब हमारे विद्यार्थी 5 साल में निकलना शुरू हुए और वे समाज में आए, उनने काम करना शुरू किया, तब लोगों को थोड़ा थोड़ा अंदाज़ा हुआ कि कैसे विद्वान निकलेंगे और उनसे कैसे काम होगा। जो कल्पना मैंने उस वक्त दी थी, आज मेरे खुद को देखकर 1000 विद्यार्थी, वो जितने विद्यालय हैं उनमें वही विद्यार्थी बैठे हैं, हर सीट पे वही विद्यार्थी बैठा है, वही पढ़ा रहे हैं, और उनके विद्यार्थी उनकी ऐसी प्रशंसा कर रहे हैं, भगवान जैसी स्तुति कर रहे हैं। हम ऐसे ही अध्यापक तो चाहते थे, ऐसे विद्यार्थी, ऐसी विद्या तो पढ़ाना चाहते थे,
धर्मेंद्र, ये अकेले तुम्हारे ही खाते में नहीं जा रही बेटा, थोड़े हमारे खाते में भी आ रही है। ये जो बच्चे बोलते हैं, हो सकता है जिनकी शक्ल हम पहली दफा ही देख रहे हों, उनने जो भी महसूस किया है उसका थोड़ा हिस्सा हमारे खाते में भी आया है। अरे मैं, हमारे विद्यार्थी नहीं हैं, पर हमारे विद्यार्थियों के विद्यार्थी तो हैं, हम उनके गुरु नहीं हैं, हम उनके गुरु नहीं हैं। भाषण तो पूरा हो जाने दो, कोई तो जाने दो, हाँ जो बाद में बात करो, समझ में आया ना कि हम गुरु नाम गुरु तो हैं? ऐसा मुझे इतना भरोसा नहीं था संजीव कि मैं इतना जीऊंगा, कि मैं अपने आँखों से ये सब देख लूँगा। मैं तो कल्पना ही करता था, और आज मुझे आँखों से देखने का मौका मिल रहा है, और ये उम्र बढ़ती जा रही है। किस्मत पर है तो कहती है कि बढ़ती नहीं है, इतनी होगी। लेकिन मैं तो ऐसा लगता है कि आप लोगों को देख देख कर, अपने विद्यार्थियों को, अपने विद्यार्थियों के विद्यार्थियों को, विद्यार्थियों के विद्यार्थियों को देख कर मुझे बहुत बहुत प्रसन्नता का अनुभव होता है। अब मैं आपसे कुछ बात ये करना चाहता हूँ कि अभी तक आप का काम कैसे था। जैसे अखाड़े में पहलवान अपने शिष्यों को सिखाता है ना, तो हर दाव पेंच सिखाता है कि सामने वाला ऐसा दाव लगाएगा तो तुम बेटा उसको इस तरह से दाव लगा करके पछाड़ देना, उखाड़ देना। आपको अरे तलवार सिखाता है, तो आप निश्चिंत हैं कि ये गुरुजी मेरा गर्दन नहीं काट लेंगे। दिखाएंगे ऐसे बार करना और ऐसे बार को बचाना, लेकिन मेरी गर्दन सुरक्षित है, ऐसा आपको भरोसा है ना। लेकिन जब असली तलवार चलानी होगी अपने युद्ध के मैदान में, तब वो जो आदमी तुम पर आक्रमण करेगा वो गुरुजी जैसा दयालु नहीं होगा, वो तुम्हें बख्शेगा नहीं। यदि उसका दाव लगेगा तो वो गर्दन उड़ाई देगा। दोनों में अंतर है ना। तो आज तक तो तुम अखाड़े में पहलवानी सीख रहे थे बेटा। रोजाना तुम्हारी 7 मिनट संडे को मीटिंग होती होगी, तो वो बताते होंगे कि तुमने क्या, रोजाना तुमसे भाषण करवाते होंगे, फिर 5 मिनट बताते होंगे कि तुमने क्या क्या गलती की, भविष्य में ऐसी गलती नहीं करना। निरंतर आपने सब सीखा होगा, सब चीज़ों में। कल पाठ याद देते होंगे, आज फिर सुनते होंगे। लेकिन अब आप असली परीक्षा के लिए मैदान में जा रहे हैं। अब आपको समाज के बीच में जाना है, और समाज जो आपके अनुकूल है वो ही नहीं होगा। हर गांव में यदि 5 लोग आपकी रुचि वाले होंगे, 25 लोग आपकी रुचि वाले होंगे, तो 1000 लोग विरोधी होंगे, आपको नापसंद करने वाले होंगे समाज में, और हजारों लोग अरुचि वाले होंगे जिन्हें कोई लेना देना नहीं है। आपको उस अरुचि से लड़ना है, वो विरोध के वातावरण से लड़ना है। आपके कैरेक्टर को देखेंगे, आप कैसे उठते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे खाते हैं, कैसे पीती हैं, किसी बात का कैसे रिएक्शन करते हैं, ये बात आपकी देखी जाएगी, और उससे आपके बारे में डिसीजन किया जाएगा, और धर्मेंद्र के बारे में डिसीजन किया जाएगा। तुमसे कोई पूछेगा नहीं कि तुम्हारे गुरुजी धर्मेंद्र कैसे थे, अच्छे थे, हैं? वे निर्णय करेंगे कि ये विद्यार्थी ऐसा है तो इसके गुरुजी कैसे होंगे, जिनने ये बात इन्हें सिखाई है वो कैसे होंगे। और अकेले धर्मेंद्र की ही जांच नहीं होगी, हमारी भी होगी, पूरी गुरु परंपरा की होगी। आज जब बात चलती है तो कुंद कुंद से चलती है। आज हम कोई बात यदि हमारे बारे में कोई डिसीजन लेता है तो वो कुंद कुंद के बारे में लेता है, क्योंकि हम कुंद कुंद के भक्त कहलाते हैं, हम उनके अनुयायी कहलाते हैं।
हमने जो सीखा है उनसे सीखा है, वो हमने आपको प्रस्तुत किया है। तो आज आपको खुले मैदान में जाना है। कोई गुरुजी आपको टोकेंगे नहीं, रोकेंगे नहीं, आपकी दिनचर्या पे कंट्रोल नहीं करेंगे। आज आपको आज़ादी मिलने वाली है बेटा। आज़ादी कैसी? जैसे पिंजड़े में एक शेर है, बिल्ली है, कोई भी जानवर, बंदर है, तो उसके लिए बंधन है, बाहर नहीं निकल सकता है, लेकिन उसके खाने पीने की बढ़िया से बढ़िया व्यवस्था है, समय पर मिलती है, सारी व्यवस्था उसको उपलब्ध रहती है वहाँ पर। और उसको कई बार राम राम जो भी सिखाया जाता है वो सब सिखाया जाता है। और आज उसे पिंजरा खोल दिया है, अब इस आकाश में उड़ जाओ। अब नाश्ते की व्यवस्था कोई पूछने नहीं आएगा, गुरुजी चिंता नहीं करेंगे खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बेटा तुम्हें स्वयं खोजना है, स्वयं खाना है, उन शत्रुओं से, बाजों से स्वयं बचना है, अपने सुरक्षित करना है, अपनी वाणी से, अपने से कोई आफदा मोल नहीं लें। आप आज़ादी का मतलब बहुत संकटों में जूझना होता है। तो अब आप उसमें जाने वाले हैं। असली वो दीक्षा तो उसके लिए है, शिक्षा तो उसके लिए है। आपने सीखा है समाज में रहकर, जैसी भी समाज है उस समाज को तो एक दिन में नहीं बदला जा सकता। उसे बदलने का काम तो महात्मा गांधी जैसे लोगों का है, वो भी पीढ़ी दर पीढ़ी में बदले ना बदल पाए, है ना। लेकिन ये जो समाज जैसा है, जहाँ का उस गांव के समाज को आप एक दिन में नहीं बदल दोगे। ऐसे समाज में जो तत्वज्ञान असली है और आपने सीखा है, वो उन तक पहुँचाने का काम आपको करना है। कैसे करना है? मैं कहता हूँ कि ये वीतरागी तत्वज्ञान, ये अहिंसक आचरण, ये बिना फूल पत्ती की पूजन, महिलाएं पूजन नहीं करें, ये सारी बातें जो तुमने सीखी हैं, अब बेटा दक्षिण भारत में जा रहे हो, जहाँ बोई होगा। एक गांव ऐसा नहीं होगा कि जहाँ पर ऐसा नहीं होता होगा। अब तुम्हें वहाँ प्रचार करना है कि वहाँ तो सब बिल्कुल मुश्किल है, एक आदमी भी नहीं मिलता है। तुम किस खेत की मूली हो? 5 साल तक तुमने क्या किया है? घास काटी है? तुम ये बातें करना ही नहीं, वे पूजन पाठ की बात करना ही नहीं, वो पंच कल्याणक वहीं के लोगों को कराने देना। समझ रहे ना? तुम तो ये मूल तत्व ज्ञान एक दिव्य दूसरे दिव्य का करता नहीं है। मेरे आयु 6 से मरण हो, यह बात दिन भर न कही है। ये सिखाना है, ये तत्व ज्ञान वहीं के कुंद आचार्य पोन्नूर हुल के, और पोन्नूर हुल में रहने वाले तमिल भाषी आचार्य कुंद की गाथा जब आप पढ़ के सुनाओगे, बताओगे, तो वे कैसे नहीं मानेंगे। वो बात है कि पूजा कैसे करना, आगे वो पूजा वाले पंडित दूसरे होते हैं क्या? हम बता रहे हैं ना जी, कोई किसी का भला बुरा नहीं कर सकते, भगवान किसी का अच्छा बुरा नहीं कर सकते। कि साहब बताओ कि हम कौन से भगवान को पूजें तो हमारा काम हो जाएगा। कि वो भगवान ही नहीं है जो किसी का काम करता है। हमें तो ये सिखाना है, और इतनी मीठी भाषा में, इतने प्रेम से कि किसी भी क्षेत्र में दुनिया में आप फैल नहीं हो। देखिए, हम आज से 84 में विदेश गए, ऐसे ऐसे गांव में गए जहाँ कभी कहाँ कोई नहीं गया था, ना दिगंबरों का ना श्वेतांबरों का। और दिगंबरों के घर थे 5 तो श्वेतांबरों के थे 100। और ऐसे लोगों के बीच में हमने ये पूज्य गुरुदेव श्री का तत्व ज्ञान सुनाया। आज तक तो हमें याद नहीं है कि किसी गांव में विरोध हुआ हो, है ना।
आपने जो विद्या सीखी है वो असली विद्या है, वो सर्वोत्कृष्ट विद्या है। आपके पास जो पूंजी है वो बहुत सर्वोत्कृष्ट, बहुत बढ़िया पूंजी है। और आपको ने कला भी सीखी है, उसको प्रशिक्षण हुआ ना आपको, हाउ टू टीच जैनिज्म में, हाउ टू प्रीच जैनिज्म में, वो कला भी सीखी है, माल भी बहुत बढ़िया है, हैं? अब प्रस्तुत करना आपका काम है। कैसे प्रस्तुत करना? वो मैंने भगवान महावीर की अहिंसा पर कम से कम 100 व्याख्यान किए हैं, यूनिवर्सिटियों में, विरोधियों में, श्वेतांबरों में, हिंदुओं में, मुसलमान, क्रमबद्ध पर्याय पर मुसलमानों में की सभा में मैंने व्याख्यान किया है ना। और वहाँ कभी कोई संकट नहीं आया मेरे ऊपर। ऐसा तत्व ज्ञान, ऐसी सब चीजें हमारे पास हैं, आपके पास उपलब्ध हैं, और आपको कैसे उस समाज में प्रस्तुत करना है कि आपको भी यश मिले, आपके गुरुजी को भी यश मिले और हमें भी मिले। तब हम ये काम को आगे बढ़ा पाएंगे, तब हम ये काम को बहुत अच्छी तरह कर पाएंगे। उस पर इसमें आपको कूदना है कल से, उसका ये दीक्षांत भाषण है? आपको गुरुजी को खुश नहीं करना है, वो जनता तक पहुंचाना है, तो गुरुजी तो इसमें ही खुश हो जाएंगे, हैं? हमारे धर्मेंद्र की प्रशंसा तुम लोग कर रहे हो, हम तो इसमें ही खूब फूले फूले फिर रहे हैं। हमें तो वो सब हमारे खाते में जमा होती दिख रही है। तो आज का दीक्षांत भाषण का मतलब, दीक्षांत समारोह का मतलब ये है कि आपने जो तत्व ज्ञान सीखा है, जो कला सीखी है, जो शांति से रहना सीखा है, समाज को कुछ देने का की बात सीखी है, उसे अब समाज में जाकर आप किस तरह से दें। जब मैं इसके लिए हमने पूरा माल तैयार किया और अब उनको हम समाज में छोड़ रहे हैं काम करने के लिए, तो उसे कहते हैं कि तुम झाड़ू लगाने का काम कर दो, वहाँ पैसा ज़्यादा मिलेंगे। हमको बुरा नहीं लगेगा अजय प्रसाद जी, हैं? हमने जीवन लगाया है इन पर, हैं? आज भी हम 12 बजे रात के पहले सोते नहीं हैं, आज भी हम 5 बजे के पहले बिस्तर पर नहीं रहते, बाद में उठ जाते हैं, और 1 मिनट भी खाली नहीं रहते, निरंतर इसी काम में रहते हैं, पढ़ने में, पढ़ाने में, लिखने में, लिखाने में। ख्याल में आई ना, हैं? और उससे ये सब देख देख के आनंद आता है। तो आपको क्या करना है, हैं? क्या करें? रोटी खाएंगे क्या? रोटी खाएंगे क्या? बात कर रहा है, हैं? एक साधारण सी महिला की एक अरबपति के घर में शादी हो गई। उसे तो कल सुबह नाश्ता मिलता था तो दोपहर का खाना नहीं मिलता था, दोपहर का खाना मिल जाता था तो लंच मिल जाता था, तो डिनर की व्यवस्था नहीं होती थी। घर की तो ये हालत थी। तो जब वो गई तो वो सासू जी कहे मैं अपनी बहू के लिए इतना एक गहना लाऊंगी, हीरे का गहना बनवाए हैं मैंने, एक गहना बनवाए हैं। वो दिखाए, वो देखे कि गहने हुए तो कपड़े तो सब बता रहे हैं, लेकिन वो बोली कि मम्मी जी क्या है? कि रोटी। उसे तो रोटी मिलेगी कि नहीं, कि रोटी की तो कोई बात ही नहीं करता। उसे तो समस्या रोटी की लग रही थी कि बेटी तुझे पता नहीं है कि तू किसकी बहू है, तू जिसकी बहू है उसे रोटी का विकल्प नहीं आता, तो भूखी रहेगी। अरे वो तो सब बढ़िया से बढ़िया मिलेगा ही, उसका विकल्प नहीं आता है। ख्याल में आया ना? तुझे विकल्प आता है, इसका मतलब है कि अभी तुझे ये भरोसा नहीं हुआ है कि तू कहाँ शादी होके आई है। तू सेठानी है, तू रानी है, अभी तुझे इसका अंदाजा नहीं लगा है, इसलिए तू ऐसी बात करती है। ऐसे तुम लोग
राजा बन गए हो, सम्राट बन गए हो, ये जैन तत्व ज्ञान की विद्या तुम्हारे हाथ में है, और कहते हो कि दादा हम रोटी क्या करें, आजीविका का क्या होगा हमसे। ऐसा लगता है बेटा तुझे पता नहीं है कि तुझे कौन सी विद्या मिली है, तुझे क्या सिखाया गया है। अरे तुम रोटी के लिए नहीं, रोटियां तो बहुत दूर की बात है, तेरे तो चरण पूजे जाएंगे हैं? तुम तो सबसे ऊपर की गद्दी पे बैठेगा। जिस गांव में जाएंगे और गांव वाले तेरे से प्रवचन कराएंगे तो गड्ढे में बैठा लेंगे, बोलो ऊंची गद्दी पे बैठा लेंगे कि नहीं बैठा लेंगे? बोलो संजीव कहाँ बैठालते हैं? कोई तुम्हें सम्मान की कमी है, हैं? रोटियों की तो कमी होगी ही होगी, दुबले पतले बहुत हो, रोटियां नहीं मिलती होंगी। जिसको हमने जो विद्या दी है, पूज्य गुरुदेव के प्रताप से जो विद्या हमें मिली है, वो कला और विद्या जिसके हाथ में है, उसको रोटियों के, खाने के, आजीविका के विकल्प नहीं आते हैं। उसको कोई सम्मान करेगा कि नहीं? सम्मान कराना तो तुम्हारे हाथ में है। जब हम में कोई ऐसा दोष होगा ही नहीं, हम किसी का बुरा करने की सोच भी नहीं सकते हैं, क्योंकि हम तो ये मानने वाले हैं कोई किसी का कर ही नहीं सकता है। जो विद्या आपके हाथ लगी है उसमें ऐसी दीनता नहीं होती है। ये आप समझ के समाज में जाएं, फलें फूलें और सफल हों, और हमको नित्य निरंतर बढ़िया बढ़िया समाचार सुनने को मिलें। इस मंगल भावना के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।